हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 20 एंड आज का टॉपिक है डेट फॉर्मूलाज इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला को सीखना है, तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो आपको डेट वाला कॉलम आपको बहुत सारे एक्सेल डेटा में आपको मिल जाएगा, चाहे वो डेटा स्टूडेंट का हो, चाहे वो डेटा एम्प्लॉय का हो, या चाहे वो डेटा किसी प्रोडक्ट का सेल्स का हो। उसमें प्रोडक्ट वाले में आपको क्या मिलता है, आपको सेल्स डेट रिकॉर्ड करना होता है। स्टूडेंट वाले में आपको डेट ऑफ एडमिशन रिकॉर्ड करना होता है। वैसे ही एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि आपको डेट वाला कॉलम बहुत सारे डेटा में आपको देखने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड आज हम फॉर्मूला को सीखने वाले हैं। तो पहला जैसे ये डेट दिया हुआ है, तो जैसे ये तो एक पर्टिकुलर डेट हो गया। इसमें आपको यहाँ पे डेज भी है, मंथ भी है, ईयर भी है। अगर हम मुझे इसे सेपरेट करना है, जैसे यहाँ पे डे को सेपरेट करना है, मंथ को सेपरेट करना है, ईयर को सेपरेट करना है, तो कैसे होगा? तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल बस यूज कर लेंगे डे फार्मूला। तो इक्वल टू अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं डे, तो डे फार्मूला होता है जो कि हमें यहाँ पे डेट में से डे को यहाँ पे सेपरेट करके दे देता है। तो हमने एंटर करेंगे अब। उसके बाद हम फिल डाउन करते हैं, तो ये जितने भी डेट हैं उसमें से सारे जो डेज हैं उसको वहाँ पे वो सेपरेट कर दे रहा है। अब अगर मुझे मंथ को सेपरेट करना है तो कैसे होगा? तो यहाँ पे हम मंथ फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू मंथ। उसके बाद हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मंथ जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा जो भी डेट हमने सेलेक्ट किया होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6/4/2023, तो यहाँ पे फोर्थ मंथ है उसको सेपरेट कर दिया। वैसे ही सेम हम ईयर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी ईयर का फॉर्मूला आता है इक्वल टू ईयर। यहाँ पे भी हम डेट को सेलेक्ट करते हैं, तो उस डेट में से जो ईयर होगा उसको सेपरेट कर देगा। तो ये तो हमने समझ लिया कैसे हो रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है, एक्सेल में हमें डेट दिया होता है, मंथ भी दिया होता है, ईयर भी दिया होता है, ये तीनों का अलग कॉलम दिया होता है। हमें क्या करना होता है कि ये सारे को कंबाइन करके एक डेट में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे होगा? वो भी बहुत सिंपल है, आपको यूज करना होगा बस डेट फार्मूला। डेट आप डेट फार्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे आपसे आर्गुमेंट में पूछेगा ईयर, मंथ एंड डे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर हम मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर हम डे को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डे, मंथ, ईयर होगा वो कंबाइन होके एक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम फिल डाउन करते हैं तो सारे डेट कन्वर्ट हो जाएंगे उस तरह से। अब हम आते हैं यहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं टुडे का क्या मतलब होता है और नाउ का क्या मतलब होता है। तो टुडे का क्या मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट करें इक्वल टू टुडे, तो वो क्या करेगा, आज आज का डेट यहाँ पे आपको राइट कर देगा। अगर हम टुडे करके एंटर करते हैं, तो आज डेट है 5 अक्टूबर 2023। तो मैं 5 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, नाउ का क्या मतलब होता है। नाउ एक फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू नाउ राइट करते हैं, तो वो क्या करेगा, डेट के साथ आपको टाइम भी आपको बता देगा। यहाँ पे हैज एज इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉलम का साइज थोड़ा छोटा है। अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बता देगा। तो देखिए, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 अक्टूबर 2023 को 12:03, मतलब रात में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए, अब बच गया डेटेड इफ फार्मूला। तो ये थोड़ा फार्मूला इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम थोड़ा पहले इधर आके समझ लेते हैं क्या है डेटेड इफ फार्मूला। तो मैं एक पार्टिकुलर डेट ले लेता हूँ, सपोज मैं रैंडमली किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 15 मार्च यानी कि 03/1999। ओके। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अभी उसका कितना ईयर, मतलब कितना साल का वो हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटेड इफ की मदद से हम पता कर सकते हैं कि अभी वो उसका एज कितना होगा। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं इक्वल टू डेटेड इफ। हमने डेटेड इफ राइट कर दिया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टुडे फॉर्मूला को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टुडे
तो ये क्या करेगा, आज से कंपेयर कर लेगा जो हमने डेट सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए मंथ में या ईयर में या डेज में, तो अगर मुझे ईयर में चाहिए तो मैं यहाँ पे ईयर राइट करूंगा, वाई एक सिंगल वाई राइट कर दूंगा, कैपिटल या स्मॉल किसी में भी। उसके बाद एंटर करेंगे हम, तो यहाँ पे बता दे रहा है कि 24 ईयर अब उसका एज हो चुका है। बट आप देखोगे अब यहाँ पे केवल 24 राइट का होके आ रहा है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे 24 ईयर राइट करके है, तो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एंड का सिंबल राइट करना है, इसको हम लोग एम परसेंट भी बोलते हैं। तो एंड यहाँ पे राइट कर दिए, उसके बाद डबल इम्बोर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे राइट कर देंगे ईयर, ईयर्स। उसके बाद हम एंटर करते हैं, यहाँ पे 24 ईयर्स करके आ रहा है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा। उसके बाद एंटर कीजिएगा, तो 24 ईयर्स आपको राइट होके आ जाएगा। बट हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे केवल 24 ईयर्स दिखा रहा है, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें डेट इतना है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ मंथ भी हो और कुछ डेज भी हो, तो अगर उससे भी हमें फाइंड करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड राइट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डबल इम्बोर्टेड कॉमा में एक कॉमा दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब राइट करेंगे ये वाला फॉर्मूला, फिर से हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, फिर से हम एंड राइट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला को इतना। उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हमने पेस्ट कर दिया इतना, तो ये हम अब क्या करेंगे, देखिए अब हम पहले यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ईयर्स है इसको हम मंथ कर देते हैं, मंथ्स। ठीक है, अगर अब हम इंटर करते हैं तो देखिए अब क्या होगा। अब आपको बता दे रहा है 24 ईयर्स एंड 24 मंथ। ये अभी मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया था, यहाँ पे ये ईयर में है, यानी कि वाई कैपिटल में है। अगर हम यहाँ पे एम राइट कर देते हैं सिंगल, एम फॉर मंथ, यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करेगा। बट अब ये क्या किया कि इस डेट से जितना अभी तक मंथ है उतना वो टोटल मंथ कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमको यहाँ पे केवल अ, जितना भी रिमेनिंग मंथ बचा है ईयर के बाद, उसको अगर करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एम राइट करेंगे, ईयर ऑफ मंथ इसको हम लोग बोलते हैं। तो एंटर करेंगे अब हम, तो हमको यहाँ पे 24 ईयर एंड 6 मंथ आ जा रहा है। अब हमको यहाँ पे डेज भी चाहिए, तो वैसे ही हम सेम कर देंगे, फॉर्मूला में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंड राइट करेंगे। इसके बाद हम इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, ये हमें ज़रूरत नहीं है अब। अब ईयर्स की जगह पे हम यहाँ पे अब डेज राइट कर देंगे, सॉरी। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पे डे अगर राइट करते हैं, अगर एक सिंगल डे राइट करते हैं, अगर उसके बाद हम एंटर करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब इस पार्टिकुलर डेट से ये पूरा डेज कैलकुलेट कर रहा है कि इस दिन से अभी तक कितना डेज हुआ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि बस मंथ में से जितना रिमेनिंग डेज बचा है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे राइट कर देना होगा एम डे, यानी कि मंथ ऑफ डेज। अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितना डेट ऑफ बर्थ, कितना ईयर है, मतलब कितना साल का है अभी वो, जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है। तो 24 ईयर्स 6 मंथ एंड 20 डेज हो चुका है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अभी इसका कितना साल का है वो। या फिर हम इस, जैसे कि ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, सपोज मैं ईयर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो हम इसका यूज और भी तरह से कर सकते हैं, सपोज ये तो एक एग्जांपल था। तो आते हैं अब हम ऊपर में, जैसे ही मुझे यहाँ पे अब ड्यू डेट दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि अभी तक मतलब ड्यू डेट के बाद कितना दिन हो चुका है, मतलब कितना वो लेट हो चुका है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, हम यहाँ पे डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर हम यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला भी राइट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी कंपेयर करना है कि आज तक मतलब कितना लेट हुआ है अभी तक। अब मुझे ये कितना चाहिए, डेज में चाहिए, तो अगर मुझे डेज चाहिए तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कैप में डी राइट कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो मुझे यहाँ पे 92 डेज अभी लेट है ड्यू डेट से। अगर मुझे यहाँ पे डेज लिख के आए तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक एम परसेंट देना होगा, यानी कि एंड का सिंबल देना होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेज राइट कर देना होगा। तो यहाँ पे अब 92 डेज करके अब प्रॉपर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन ये ड्यू डेट से ये कितना लेट है। तो डेट में हमने इतना सारा फॉर्मूला देखा, और भी होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था तो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।